उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शिथिल होने के बाद अब पंचायत चुनाव तेजी से गति पकड़ रहा है, लेकिन एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब 20 जून के बाद ही यूपी पंचायत चुनाव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हर एक व्यक्ति की निगाह आरक्षण प्रक्रिया पर टिकी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि 20 जून से पहले चुनाव की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 26 मई अंतिम समय न होकर 20 जून अंतिम समय माना जा रहा है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो तय अवधि में पंचायत चुनाव के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। अगर यह स्थिति बनी तो प्रशासक संभालेंगे गांवों की जिम्मेदारी। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निश्चित अवधि पर होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो पंचायत चुनाव न हो पाने की वजह से पंचायतों की कमान प्रशासकों के हाथ में आ जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने अलग अलग तिथियों में शपथ अर्थात कार्यभार ग्रहण किया था, उसी अनुसार उनका कार्यकाल भी पूरा होगा। बरेली जिले की अगर हम बात करें तो बरेली जिले में जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा प्रमुखों ने सबसे विलंब से कार्यभार ग्रहण किया था। फिलहाल निदेशक पंचायती राज ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विवरण जिलाधिकारी महोदय से मांग लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि वर्ष 2021 में हुए चुनाव में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों ने 12 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों ने 20 जुलाई 2021 को शपथ ली थी और इनका कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को पूरा होगा। जी हाँ, 19 जुलाई 2026 को इनका कार्यकाल पूरा होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधानों का कार्यकाल 27 मई 2021 से प्रारंभ हुआ था, जो अब 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा अर्थात पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी थीं जहां पर कोरम पूरा नहीं हो पाया था। कोरम पूरा होने का मतलब ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या पूरी न हो पाने की वजह से वहां पर प्रधान पद के जो प्रत्याशी विजय को प्राप्त किए थे उन लोगों ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और सबसे पहले वहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया गया, उनके कोरम को पूरा किया गया। उसके बाद ही ग्राम प्रधानों ने 20 मई को शपथ ग्रहण किया था। तो मुख्य बात जो निकल करके सामने आ रही है वह यह निकल करके सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 448 ग्राम पंचायतों में सदस्यों का कोरम पूरा न हो पाने की वजह से जो संबंधित प्रधान थे वे शपथ नहीं ले पाए थे। इन ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हुआ, कोरम पूरा किया गया तो प्रधानों को 20 जून 2021 को शपथ दिलाई गई थी। अब उनका कार्यकाल 19 जून 2026 को पूरा हो रहा है। कार्यकाल के बीच में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। जब तक उनका समय बचा हुआ है तब तक उन्हें यथास्थिति प्रधान बने रहने का पूरा अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि जिनके कार्यकाल पहले पूरे हो जाएंगे वहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे।
प्रशासक नियुक्त होने के बाद जब सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 19 जून 2026 को पूरा हो जाएगा, तभी नए प्रधानों का शपथ ग्रहण संभव हो पाएगा। इसके मद्देनजर चुनाव की प्रक्रिया मई और जून के मध्य में कराए जाने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 19 जून 2026 तक बचा हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी 2 बार चुनाव के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि इस बार 1188 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होंगे, जबकि पिछली बार कुछ ज़्यादा हुए थे। बरेली जिले में पिछली बार 1193 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे, इस बार 1188 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होंगे। मझगवां की बेहटाजुनू, आबदानपुर व नगरिया सतन और नवाबगंज की याकूबपुर नगर और बहोरन नगला ग्राम पंचायतों को नगर निकायों में समाहित कर लिया गया है, जिसके मद्देनजर ये ग्राम पंचायतें अस्तित्व में नहीं हैं। इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में से कुछ ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हो जाने के कारण इस बार वहां पर ग्राम प्रधानों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि वो नगरीय निकायों में सम्मिलित हो गए हैं। यदि बात करें, डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का समस्त ब्यौरा निदेशालय ने मांग लिया है और जिसे भेजा जा रहा है। सारा ब्यौरा भेजा जा रहा है। यह सही है कि जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल सबसे बाद में समाप्त हो रहा है। उसके मद्देनजर जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ साथ चुनाव तो अलग से कराए जाएंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानों के शपथ ग्रहण में विविधताएं हैं। 2 बार 26 मई तक इनका कार्यकाल है प्रधानों का, और 20 जून तक अन्य प्रधानों का कार्यकाल बचा हुआ है, जिसके मद्देनजर यह पूरी संभावना जताई जा रही है कि जिन प्रधानों का कार्यकाल पहले समाप्त हो रहा है वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। फिलहाल 448 ग्राम पंचायतों की वजह से अब चुनाव 20 जून से पहले ही संपन्न कराने होंगे, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि मार्च और अप्रैल में ही या मई के पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे, तो ऐसी संभावना कम बनती हुई दिखाई दे रही है और पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, यह सरकार बहुत बार कह चुकी है। लेकिन फिर भी जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके मद्देनज़र अब 20 जून के बाद ही यूपी पंचायत चुनाव में नए प्रधानों का शपथ ग्रहण हो पाएगा, क्योंकि जब तक वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बचा हुआ है उसके बीच में कार्यकाल को भंग करके नए प्रधानों को शपथ ग्रहण नहीं करवाया जा सकता है। चुनाव चाहे जब करा लिए जाएं, लेकिन शपथ तय समय पर ही होगा। चुनाव अप्रैल में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधान जो जीत कर आएंगे उन्हें शपथ ग्रहण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बचा हुआ है तब तक शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है। तो इसलिए 20 जून के बाद ही नए प्रधानों का शपथ ग्रहण संपन्न हो पाएगा। जो स्थितियां बन रही थी मैंने आपको संपूर्ण स्थितियों से अवगत करा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी संपूर्ण जानकारी जरूर प्रदान करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।